नमस्कार। हरियाणा से बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी की ने अपनी सरकार बचा ली है और कांग्रेस की पूरी साजिश नाकाम हो गई है। कांग्रेस की साजिश थी कि किस तरीके से वहां पर हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरा दें, लेकिन कांग्रेस की जो साजिश थी वो पूरी तरह धराशायी हो गई है। अभी अभी विश्वास मत जो है, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का वो गिर गया है। केवल 32 वोट मिले हैं, सिर्फ 2 निर्दलीयों का उनको समर्थन था पहले से ही। और ये बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के मंसूबा पर पानी फिर गया है अब। और मनोहर लाल खट्टर ने सरकार बचा ली है और 6 महीने तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। समर्थन में 55 विधायकों का समर्थन था, तो जेजेपी ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि कांग्रेस किस तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से गिराने का काम करती है। और ये जो किसान आंदोलन था, जो किसान आंदोलन नहीं बल्कि एक बिचौलियों का आंदोलन था, बिल्कुल किसान नहीं था। और जो राकेश टिकैत नाम का प्राणी है वो, और जो तमाम पंजाब के बहुत सारे बिचौलियों के संगठन हैं, वो वहां पर डेरा जमाए थे और सरकार गिराने की पूरी साजिश कर रहे थे। देखा होगा आपने कि किस तरीके से मनोहर लाल के खट्टर के प्रोग्राम में भी ये घुस जाते हैं, वहां गुंडई करते हैं। और आज इनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने भी पोल खोली इनकी कि जब ये खुद सरकार में थे तब इन्होंने कहा था कि हम ये बिल लाएंगे, और इनके मैनिफेस्टो में था। तो कांग्रेस पार्टी का ये दोगला चरित्र है कि एक तरफ तो वो कृषि बिल का पहले से समर्थन करती थी अपने दौरान, लेकिन जब वो अपोजिशन में आती है तो वो इतना झूठ बोलती है कि किसानों को बरगलाने के लिए कभी एमएसपी पर झूठ बोलती है, कभी कहती है कि इससे आपकी जमीन चली जाएगी। और जो किसान आंदोलन है उसमें जाटों को भड़काने के लिए उन्होंने राकेश टिकैत का सहारा लिया। और राकेश टिकैत भी बौखलाहट में जब इतने बौखला गए, वो हरियाणा में किसान महापंचायत करने लगे। तमाम किसान महापंचायत हो रही थी, हर एक विधायक को घेरा जा रहा था और उनका विरोध किया जा रहा था। आखिरकार उनके मंसूबा पर करारा तमाचा पड़ा है। और ये जो कांग्रेस की टैक्टिक थी कि वहां पर किस तरीके से सरकार गिराई जाए, क्योंकि उन्होंने उन किसानों की जमीनों को रॉबर्ट वाड्रा को सौंपी थी। हरियाणा में किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरीके से वहां पर जो रॉबर्ट वाड्रा है उनको जमीनें दी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि किसानों की जमीन ये बीजेपी वाले बेच देंगे, लेकिन असल में जमीन के घोटालेबाज तो रॉबर्ट वाड्रा है, जिन पर बीजेपी तमाम आरोप लगाती है। और ईडी तमाम बार उन पे पूछताछ कर चुकी है, बहुत बड़े जांच के घेरे में वो हमेशा रहते हैं और उनको हमेशा से ईडी पूछताछ करते हुए बुलाती है और कभी भी उन पर बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। तो आप लगा सकते हैं कि ये जो हरियाणा में अपडेट हुआ है, हरियाणा में जो अविश्वास प्रस्ताव गिरा, वो सोनिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो राकेश टिकैत को बड़ा झटका है, वो कैप्टन अमरिंदर को बड़ा झटका है, राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है, और वो बड़ा झटका है रॉबर्ट वाड्रा के लिए। तो जिस तरीके से वो उन बिचौलियों को समर्थन कर रहे थे, उनका तमाम ऐसे उनको खाना पानी 3 महीने से ज्यादा उनको सब कुछ वहां पर सुख सुविधा मुहैया कर रहे हैं। केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, जो केजरीवाल तमाम तरह के ड्रामे करते हैं, अपने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो कभी एमएसपी डायरेक्ट ट्रांसफर का विरोध करते हैं, कभी कृषि बिल का विरोध करते हैं, जबकि जब वो मैनिफेस्टो लाते हैं पंजाब के लिए तो कहते हैं कि हम ऐसा कानून लाएंगे, प्राइवेट प्लेयर के लिए भी इसमें ओपन करेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। तो लगा सकते हैं आप कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों को उन्होंने गरीब बनाया। जब उसमें कोई सुधार हो रहा है तब उस सुधार का विरोध कर रहे हैं। क्या किसान जो आत्महत्या कर रहा था, क्या कांग्रेस के काल में सब मर्सिडीज में घूम रहे थे, सब यूरोप की सैर कर रहे थे जैसे राहुल गांधी करते हैं? तो इस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि जो पहले कांग्रेस के टाइम पे थे कि कांग्रेस किसानों की ज़मीनें बिल्कुल सुरक्षित थी, किसान खुशहाल था, सोना उगल रहा था और किसान को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब ये कृषि बिल आता है तो सारे किसान बर्बाद हो जाते हैं।
तो इस तरीके का जो झूठ बवंडर जो साजिश थी वो कांग्रेस पार्टी की नाकाम हो गई। सोनिया गांधी को आज 10 जनपद में आंसू आ गए होंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये साजिश रची थी और हरियाणा में इतना पानी बहा दिया उन्होंने किसानों को, ऐसे संगठनों को जो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उनके हाथ चवन्नी भी नहीं लगी और उनका अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल धड़ाम गिर गया। एक विधायक भी नहीं तोड़ पाए, ना तो कोई हंगामा हुआ। जेजेपी ने पूरा समर्थन दिया बीजेपी को। तमाम लोग इस तरीके का साजिश रचते। राकेश टिकैत तो तमाम मोदी सरकार गिराने की बात कर रहे थे। राकेश टिकैत तो कह रहा था कि हम मोदी कुर्सी छोड़ो आंदोलन कर सकते हैं, अभी गद्दी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो लगा लो आप किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोगों को बहकावे में लेकर इस तरीके से जो षड्यंत्र है वो रच रही है, लेकिन आखिरकार उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब उनकी ही सरकारें जा रही है, पौंडुचेरी चली गई और केरल जा रहा है। केरल में भी बहुत बड़े नेता ने उनके पार्टी छोड़ ली है। तमाम तमिलनाडु में भी उनको 20 सीटें भी नहीं मिली है और असम में तो उनका हाल बुरा हुआ है और बंगाल में तो कोई पूछने वाला नहीं है। जहां लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल से आता कांग्रेस पार्टी का, वहां कांग्रेस पार्टी आज तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई है, जहां उनको न तो एक अध्यक्ष मिल रहा है, जब कोई कांग्रेस से छोड़ जाता है, चाहे राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करते हैं कि आप यहां होते तो सीएम होते और आप चले गए बैक बेंचर बन गए। और आप लगा सकते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट ने बगावत कर दी तो अशोक गहलोत ने उनको क्या क्या कहा, कितना भला बुरा कहा, कितनी गालियां दी, लेकिन सचिन पायलट को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो आप लगा सकते हैं कि केवल और केवल कांग्रेस बोलने का काम करती है, वो कुछ कर नहीं सकती है। जब कोई करता है तो उसकी टांग खींचती है। तो कांग्रेस का काम है लटकाना, भटकाना और रोकना। मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर विश्वास मत जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का गिर गया है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। 32 विधायक ही उनके पास है, 30 कांग्रेस जीती हुई थी, 2 उनके ही समर्थक थे। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे सरकार गिराना था, हरियाणा में सरकार गिराना था, क्योंकि उन्होंने राकेश टिकैत को मोहरा बनाया, जबकि प्रोटेस्ट पंजाब के ये आरती कर रहे थे। और इस तरीके से आज ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी बीजेपी को मिली है कि बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पर अपने पूर्ण विश्वास के साथ, यहां पर एकजुटता के साथ अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, कोई हंगामा नहीं हुआ और कांग्रेस के तमाम झूठे वादे उनके फेल हो चुके हैं। तमाम उनके सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी कितना भी अपने वोट से दुष्प्रचार कर ले, तमाम अपने ट्विटर के जो उन्होंने सोशल मीडिया के वॉरियर्स रखे हुए हैं उनको कितना भी खरीद के वो कर लो, लेकिन सच्चाई यही है, कांग्रेस पार्टी का अंत हो रहा है। और धीरे धीरे जहां से भी वो अपने राज्यों में भी थी वहां से भी गंवा रही है और जहां वो इस तरीके की साजिशें रच रही है वो भी फेल हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी को एक बार आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए कि किस तरीके से वो ये चीज़ें सही कर रही है, क्या ये जनता के हक में है, क्या वो सचमुच में उसने ऐसा किसानों के लिए काम किया था कि किसान खुशहाल थे, ऐसा कुछ नहीं किया था। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ेगा, पूरी विचारधारा तो बदल नहीं सकती। तमाम बगावतें हो रही हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद गुट है G23 वो बगावत कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन वो साजिशें फिर भी नहीं रोक रही है। तो आखिरकार उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। तो आप लगा सकते हैं कि ये हरियाणा से बहुत बड़ी खबर है। तो हरियाणा से जो खुशखबरी मिली है वो विरोधियों के लिए और किसान आंदोलन, जो फर्जी किसान आंदोलन है, वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। जय हिंद, जय भारत।